दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी हाल फिलहाल मेरी एक मित्र से मुलाकात हुई थी। मैं कहीं गया हुआ था। अब हम ठहरे सत्संगी इंसान, तो वो बंदा मेरे से तर बतर करने लगा। अब तर बतर करने के बाद वो मेरे से बोला ना कि भाई साहब एक बात बताओ दोस्त मेरे, कि पाप का बाप कौन है। मगर यार सब जानती है, ज़्यादातर दुनिया जानती है पाप का बाप कौन है। मैंने उसे विश्लेषण के साथ समझाया। मका भाई काफ़ी समय पुरानी बात है। एक ऋषि थे, उनका एक पुत्र था, उन्होंने अपने बेटे को भेजा शिक्षा के लिए गुरुकुल में। वो शिक्षा लेके आया, बड़े गुरूर के साथ आया, बड़े घमंड के साथ आया कि मैं अपने पिताजी से भी ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञाता बन गया, ग्रंथों का, शास्त्रों का। तो उसके अंदर बहुत घमंड था। कोई बात नहीं, उसके पिताजी ने उससे बात करी, बेटा और बताओ क्या हाल चाल चल रहा है, कैसी रही पढ़ाई लिखाई तुम्हारी। तो उसने अपने गुरूर के साथ कहा मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है पिताजी, आपसे भी ज़्यादा मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली है, आपसे भी ज़्यादा मैं शास्त्रों का ज्ञाता बन गया। तो उसके पिताजी ने कहा मगर ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो, बेटा बाप से आगे निकले। हमेशा बाप की यही तमन्ना होती है। तो दोस्तों उसके पिताजी ने उससे कहा मगर बेटा एक बात बता तू मेरे को कि पाप का बाप कौन है, इसका मेरे को विश्लेषण करके बता। अब कोई बात नहीं, उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो वो बंदा उसका बाप बोला ना कि बेटा एक काम कर, अब तो घर में जब बढ़ना, जब इस चीज़ का पता करके आवे किसी भी टीचर से, किसी से भी, कि पाप का बाप कौन है। बेटा निकल जाता है इस खोज में। वो भटकता फिरा, उसे कहीं भी कोई सवाल नहीं मिले। कई गांवों में गया, वो गांव गांव घूमता फिरा, अपने सवाल कहीं भी जवाब नहीं मिला उसको। अब वो घूमता पहुँचता पहुँचता जो ऐसे ही घूमता घूमता जो एक वेश्या के दरवाजे पहुँच जाता, वहाँ लगन लगती है इसको प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगन लगी। वहाँ पहुँचने के बाद उस वेश्या ने पूछा कि आप पानी पियोगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका पानी नहीं पीऊँगा, आप वेश्या तना करते हो, आपके यहाँ का पानी मैं नहीं पीऊँगा। उसने कही मगर चलो कोई बात नहीं, आप खाना खा लीजिए मेरे यहाँ पे, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और बदले में मैं आपको 5 मुद्रा सोने की दूंगी। अब उसके दिमाग में लालच आ गया। मगर 5 मुद्रा मिल रही है, खाना खाना है, पानी पीना, क्या दिक्कत है। वो भैया घर के अंदर एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद उसने कही उनका बेटा बताओ तुम कैसा घूम रहे हो। उन्होंने कहा जी मेरे पिताजी ने कहा कि ये पता लगाओ कि पाप का बाप कौन है। तो वेश्या बोली आप मेरे यहाँ एक रात रुक जाइए, अंधेरा भी काफ़ी हो गया, और विश्राम कर लीजिए, मैं आपको 20 मुद्रा और देती हूँ सोने की, आपकी जाओगे जब भेंट कर दूंगी मैं आपको। अब वो बोला नु कि भाई 20 मुद्रा मुझे मिल रही है तो मुझे क्या आपत्ति है, किसको पता लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ। कोई बात नहीं, वो बंदा रुक जाता है वहाँ पे। रुकने के बाद सुबह होती है, वो वेश्या जो है उसको 25 मुद्रा देती है सोने की, बोलती है कि जाकर अपने पिताजी से कह देना कि पाप का बाप है लालच, लोभ। तुम मेरे हाथ का एक गिलास पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे, और मुद्रा के लालच में, सोने की मुद्रा के लालच में आप मेरे यहाँ रुके भी, खाना भी खाया, और आपने जो पूरी रात रुके सिर्फ किस चीज़ के लिए, एक थोड़े से धन के लिए। तो पिताजी से जाकर कहना कि तुम्हारे सवाल का जवाब ये है
कि पाप का बाप है लोभ, लालच। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसीलिए कहते हैं जब जहाँ जहाँ पाप होएगा वहाँ वहाँ लोभ जरूर होएगा, लालच जरूर होएगा। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, लालच में कर रहा है, दोस्ती में दगा दे रहा है, लालच में कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई की तीन ही वजह है, जड़, जोरू, ज़मीन, और चौथी कोई वजह आज तक इस सृष्टि पैदा नहीं हुई है। चाहे महाभारत हुई हो इसी बात पे हुई है, रामायण हुई हो इसी बात पे हुई है। पूरी रामायण को उठा कर देख लो, महाभारत को, गीता को उठा कर देख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, शुक्रिया आपका मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नमस्कारम।